नाजरीन, आज मैं एक बार फिर अपनी न्यू रेसिपी के साथ हाजिर हूँ। मेरी आज की रेसिपी है चिकन वेजिटेबल कॉर्न सूप। इसमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले इसमें हम चिकन लेंगे। चिकन मैंने इसमें बोन के साथ ली है। इसमें बोनलेस चिकन का इस्तेमाल नहीं करते, इसमें विद बोन लेते हैं। ये मैंने 7 to 8 पीसेस लिए हैं। इसमें 1 प्याला मैंने कॉर्न्स का लिया है, 1 प्याला इसके अंदर हरी प्याज का लिया है, आधा प्याला इसके अंदर गाजर है बारीक कटी हुई, और 1 प्याला इसके अंदर बंद गोभी है। इसमें 1 अंडे का इस्तेमाल किया है और 6 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर लिया है। इसमें मैंने सोया सॉस का इस्तेमाल किया है जो कि 2 टेबल स्पून लेंगे, और इसके अंदर सिरका लेंगे 1 टेबल स्पून। इसके अलावा इसके अंदर नमक जाएगा हस्बे जायका, मैं इसके अंदर 2 टेबल स्पून डालूंगी, और काली मिर्च का इस्तेमाल किया है 1 टीस्पून। तो चलिए नाजरीन, हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। नाजरीन, मैंने एक देगची ली है, इसमें मैंने 3 लीटर पानी डाल दिया है। अब मैं इसके अंदर चिकन के पीसेस डाल रही हूँ। सारी चिकन में डाल दूंगी इसके अंदर। और साथ ही इसके अंदर मैं नमक डाल दूंगी 2 टेबल स्पून। अब हम इसको जब तक पकाएंगे जब तक इसके अंदर उबाल ना आ जाए। जब इसके अंदर उबाल आ जाएगा तो मैं इसका ढकना पूरा ढक दूंगी। जब तक इसका उबाल नहीं आ रहा, मैंने हाफ इसको ढका हुआ है। जब ये पूरा उबल जाएगा तो फिर मैं इसको कवर कर दूंगी। नाजरीन, आप देख सकते हैं कि इस चिकन में बहुत अच्छे से उबाल आ चुका है। अब ये दरमियानी आंच पर पकती रहेगी और हम इसको कवर कर देंगे। 15 से 20 मिनट में आसानी के साथ ये गल जाएगी। अब आप देख सकते हैं 20 मिनट हो चुके हैं चिकन को पकते हुए। ये चिकन गल चुकी है। अब हम क्या करेंगे, चूल्हे की आंच को हल्का करेंगे, और जो चिकन हमारी गल गई है इसको हम एक बोल में निकाल लेंगे। सारी चिकन निकाल लेंगे इसके अंदर। ये अच्छे से गल गई है। इसे हम ठंडा करके बारीक बारीक श्रेड कर लेंगे। अब जो ये चिकन की यखनी तैयार हुई है इसके अंदर हम बंद गोभी डाल देंगे। साथ ही इसके अंदर हम गाजर डाल देंगे, और इसे 5 से 7 मिनट तक ढकना बंद करके दरमियानी आंच पर पकाएंगे। तो नाज़रीन, आप ये देख सकते हैं गाजर और गोभी गल चुके हैं। 5 मिनट हो गए इनको पकते हुए। अब मैं इसके अंदर ये कॉर्न्स डालूंगी। कॉर्न्स में हाफ डालूंगी, हाफ में बचा लूंगी। सर्विंग के टाइम ऊपर से डालूंगी। साथ ही मैं इसमें सोया सॉस डाल दूंगी और सिरका डाल दूंगी, और इसे 2 मिनट पकने के लिए वापस रख दूंगी। आप देख सकते हैं चिकन जो मैंने बॉईल की थी वो मैंने बारीक बारीक श्रेड कर दी है, वो मैं इसमें शामिल कर दूंगी। चिकन डाल दी थी मैंने इसके अंदर। अब मैं इसके अंदर काली मिर्च शामिल करूंगी और उसको थोड़ा चला लेंगे हम। अब ये मैंने कॉर्नफ्लावर ले लिया है एक अलग बड़े बोल के अंदर। अब मैं इसके अंदर पानी डालती जाऊंगी और चमचा चलाती रहूंगी साथ साथ। इसको अच्छे से हम मिला लेंगे। इसके अंदर गुठलियाँ नहीं रहनी चाहिए, वरना आपकी सारे सूप के अंदर सारे लम्प्स बन जाएंगे। इसको अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। आप देख सकते हैं ये कॉर्नफ्लावर मैंने पानी में अच्छी तरीके से डालकर इसको मिक्स कर लिया है। इसमें कोई लम्प नहीं है। अब मैं इसको आहिस्ता आहिस्ता लकड़ी की चमचे की मदद से डालती जाऊंगी। साथ साथ चलाते रहें, वरना इसके अंदर लम्प्स बन जाते हैं। स्लोली स्लोली डालते रहिए। इसमें देखते थिकनेस आती जाएगी। लकड़ी का चमचा इस्तेमाल करने का फ़ायदा ये है कि आपका सूप जो है ना वो गाढ़ा ही रहता है। तो कोशिश करें जब भी सूप बनाएं तो लकड़ी का चमचा ही इस्तेमाल करें। देखिए मैं डालती जा रही हूँ, उसको आहिस्ता आहिस्ता चलाती जा रही हूँ। आहिस्ता आहिस्ता डालना है और चलाते जाना है। ये देखिए मैंने सब डाल दिया इसके अंदर। आप देख सकते हैं आपके सामने इसकी थिकनेस एकदम परफेक्ट है। कॉर्नफ्लोर डालने के बाद हमने सूप को 2 मिनट तक पका लिया है।
अब हम इसके अंदर अंडा डालेंगे। एक अंडा तोड़ के मैंने उसको अच्छे से बीट कर लिया है। अब आहिस्ता आहिस्ता मैं इसको डालती जाऊंगी और तेज तेज चमचा चलाना है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा इसका कलर आ रहा है। आहिस्ता आहिस्ता हम डालते जाएंगे और चमचा चलाते रहेंगे। नाजरीन, आप देख सकते हैं हमारा सूप बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसकी थिकनेस भी बहुत अच्छी है। अब बिल्कुल लास्ट में हम इसके अंदर हरी प्याज डाल देंगे और इसको थोड़ा सा चला लेंगे। हरी प्याज डालने के बाद इसको ज़्यादा नहीं पकाना, बस हम चूल्हा बंद कर देंगे और इसको एक सर्विंग बोल में निकाल लेंगे। सूप आप देखें बिल्कुल रेडी है। ये हमने एक बोल में निकाल दिया है। अब बिल्कुल लास्ट में हम इसमें थोड़े से कॉर्न्स ऊपर से डाल देंगे। बहुत अच्छे खूबसूरत लगते हैं ये। और हल्की सी काली मिर्च ऊपर से डाल देंगे। तो नाजरीन, हमारा सूप बिल्कुल रेडी है। आप इसको ज़रूर बनाइए, ट्राई कीजिए और मुझे बताइए कि आपको कैसा लगा। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।